हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं पत्र पत्रिकाओं और जो पुरस्कार है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, जो अपनी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है इसके अंतर्गत ये लास्ट यूनिट है, पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार। इसके बाद में जो आपका हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है, वो कौन सा है, आपको छांटना है। देखिए, इससे पहले अगर आप आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, समकालीन युग है, समकालीन कविता है, नई कविता है, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो पहले आप पीछे प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लेंगे। और नाटक है, कहानी, उपन्यास, इन सब से संबंधित भी अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की गई है। आज हम कर रहे हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पुरस्कार भी होंगे इसमें। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिंदी पत्रिका का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो उद्दंड मार्तंड के संपादक रहे हैं कौन, कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर जी, इन्होंने जो 30 मई 1826 है इस पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत जो उदंत मार्तंड है ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अगला है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया था, ये कथन गलत है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया था, ये कथन अशुद्ध है, क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 से कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। 1.5 साल बाद दिसंबर सन 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था, तो शेष कथन शुद्ध है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कितने साल बाद ही बंद हो गया था, 1.5 वर्ष बाद ही बंद हो गया था, जबकि यहाँ पे कुछ बताया है कि 2 वर्ष बाद बंद हो गया था, तो देखिए ये कथन गलत है। दैनिक, देखिए, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। जो दैनिक है आज, उसके जो प्रथम प्रधान संपादक थे वो कौन थे, तो वो थे श्री प्रकाश जी। कौन थे, श्री प्रकाश जी। देखिए, आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, जो आज क्या था, हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। इस पत्र की स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त जी ने 5 सितंबर सन 1920 को की थी। इसके प्रथम जो प्रधान संपादक रहे हैं वो श्री प्रकाश जी रहे हैं। सन 1920 से सन 1955 तक इसके बाबू राव विष्णु राव कौन रहे हैं, बाबू जो राव विष्णु राव हैं वो आज के संपादक रहे हैं। ठीक है, आज जो पत्रिका है इसकी स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी। कब की थी, तो 5 सितंबर 1920 को की थी। अगर आपसे पूछा जाए जो आज पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो श्री प्रकाश जी थे। लेकिन सन 1920 से लेकर सन 1955 तक इसके संपादक कौन रहे हैं आज पत्रिका के, तो वो रहे हैं बाबू राव विष्णु राव। ठीक है, क्या नाम है इनका, राव विष्णु राव। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित होती थी। ठीक है, जो आज पत्रिका है, आज भी ये जो इस समय मतलब अभी भी ये जो पत्रिका है आज, वो वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित होती है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये आप सभी को पता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त सन 1928 को कलकत्ता में की थी। ठीक है, किसने की थी, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने की थी। कब,
राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त सन 1928 को कलकत्ता में स्थापना की थी किसकी? ब्रह्म समाज की। निम्न जो समाज सुधारक हैं और जो संस्था हैं उनकी इस प्रकार से हैं। देखिए, जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी। ठीक है, कब की थी? सन 1875 में की थी। अगले हैं महादेव गोविंद रानाडे, और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। और कब की थी? तो सन 1867 में की थी। उसके बाद में है विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने जो आपका रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे सन 1897 में की थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, कौन सा? उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आप सभी को पता है जो उदंत मार्तंड है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये सन 1826 से कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। तो क्या आएगा यहाँ पे? कलकत्ता आएगा। ठीक है, देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जो पंडित जुगल किशोर है, कहीं कहीं पे इनका नाम युगल किशोर भी आता है, इनके संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। ठीक है, जो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उदंत मार्तंड है इसमें खड़ी बोली का क्या नाम उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे मध्य देशीय भाषा। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार पर मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना, इसका प्रकाशन शुरू के दिन किस दिन हुआ था? तो 30 मई 1826 को। तो 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? याद रखेंगे 1826। कोलकाता या कलकत्ता भी आ जाता है। देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। और ये 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखेंगे 30 जनवरी को। ठीक है, इसका संपादन कानपुर निवासी जो पंडित जुगल किशोर हैं, इन्होंने किया था। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली है उसका मध्य देशीय भाषा नाम से उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार पर मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 मई को। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर जी के संपादकत्व में निकला था। कब निकला था? 1854 में। कौन सा था दैनिक समाचार पत्र? सुधा वर्षण। किसने निकाला था? श्याम सुंदर जी के संपादकत्व में निकला था ये। हिंदी का पहला जो सुसंगठित दैनिक पत्र है वो है भारत मित्र। ठीक है, हिंदी का जो पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? भारत मित्र। हिंदी की पहली जो हास्य व्यंग्य पत्रिका है वो है मतवाला। ठीक है, और मतवाला के संपादक कौन थे? निराला साहब थे। देखिए, सन 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? क्या है? 1901 में जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किस साहित्यकार ने किया था? तो वो किया था महावीर प्रसाद। संपादन पूछा तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन कब लिया था? सन 1903 को। ठीक है, देखिए, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 में निकला था। कब निकला था? जनवरी 1900 में निकला था सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक। देखिए, आगे है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरणकर्ता कौन थे? चिंतामणि घोष साहब थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडिया प्रेस इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी से हुआ था। ठीक है, क्या है? जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज से नाम से जानी जाती है। और जो इसका संपादन कार्य है वो कहाँ से हुआ था? काशी वाराणसी से हुआ था। ठीक है, सन 1900 से 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, जबकि सन 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादक किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। देखिए,
सरस्वती पत्रिका के जो प्रमुख जो संपादक रहे हैं, उनके जो संपादक मंडल है वो कौन कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री जी, राधा कृष्ण दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल जी, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र जी, श्रीनाथ जी, देवी दयाल चतुर्वेदी जी, श्री नारायण चतुर्वेदी जी आदि साहित्यकार रहे हैं। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? क्या पूछा आपसे कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इनके द्वारा जो संपादित जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? इनका नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है आनंद कादम्बिनी, और ये कब प्रकाशित हुई थी? सन 1881 में मिर्ज़ापुर से, तथा नागरी नीरद 1893 ये भी मिर्ज़ापुर से संपादित हुई थी। ठीक है, कहाँ से? आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्ज़ापुर, और जो नागरी नीरद है ये 1893 ये भी मिर्ज़ापुर से हुई थी। हिंदी प्रदीप किसकी है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की है, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रयाग से। कब हुआ था? सन 1877। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो इनकी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। और कब, कहाँ से निकली थी? प्रयाग से। कब निकली? तो 1877 को निकली थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगली व्याख्या, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी काशी से। पत्रिका के संपादक कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे। ठीक है, कवि वचन सुधा कब निकली थी? 1868। कहाँ से निकली थी? काशी से, और इसके संपादक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये सन 1873 में बनारस से निकली थी, और इनकी जो बाल बोधनी है 1874 ये बनारस से निकली थी, और इनके नाम की जो पत्रिका हैं उनका संपादन इन्होंने किया था। किसका? जो हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873, और जो बाला बोधनी है 1874, और इसका जो संपादन है वो किसने किया था? तो वो किया था भारतेंदु जी ने। इंदु पत्रिका सन 1909 ईस्वी काशी में, और संपादक कौन रहे हैं? अंबिका प्रसाद गुप्त जी रहे। इंदु पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो ये निकली थी काशी से। कब निकली थी? 1909 में, और निकाली किसने थी? तो जो अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं ये इनके संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से जो कौन सा पत्र है वो भारतेंदु युग का नहीं है, तो ये है चांद। ठीक है, देखिए चांद पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है, शेष पत्र भारतेंदु युग के हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिंदी प्रदीप किसका है? तो वो बालकृष्ण भट्ट जी का हम पढ़ चुके हैं, और जो सार सुधानिधि है वो किसका है? सदानंद मिश्र जी का 1878 का है, और जो आपका ये आनंद कादम्बिनी है ये भी हमने पढ़ लिया है। आनंद कादम्बिनी है किसका है? ये मिर्ज़ापुर से 1881 में निकली थी, और इसके संपादक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। तो देखिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। चांद पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, शेष पत्र भारतेंदु युग के हैं। देखिए चांद पत्रिका है ये सन 1920 को प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, और इसके संपादक कौन थे? महादेवी वर्मा जी थी। और महादेवी वर्मा को आप जानते होंगे, ये छायावाद की जो लघुत्री है उसके अंतर्गत आती हैं, और ये छायावाद कवियत्री हैं, और छायावाद की स्तंभ भी हैं, और इन्हें छायावाद में शक्ति या माँ दुर्गा कह के पुकारा जाता है। सन 1923 में चांद पत्रिका का संपादन मासिक पत्र के रूप में होने लगा था, और इसके संपादक रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय रस भी हैं। ठीक है, कौन है? हृदय रस भी हैं। और पहले इसका संपादन किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। फिर 1923 में जो चांद पत्रिका है इसका प्रकाशन किस रूप में होने लगा? मासिक पत्र के रूप में होने लगा, और इसके संपादक कौन रहे हैं? रामरख सहगल जी और चंडी प्रसाद हृदय रहे हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग से ये निकलती थी पत्रिका, और इसके संपादक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कब निकलती थी? 1877 को निकलनी शुरू हुई थी। सार सुधानिधि कब की है? तो ये सन 1878 की है। कहाँ से निकली थी? कलकत्ता से, और इसके संपादक कौन है? सदानंद मिश्र जी। ठीक है, सार सुधानिधि है वो कब निकली थी? 1878। कहाँ से निकली थी? कलकत्ता से, और कब निकली थी? तो सन 1878 में, और इसके संपादक कौन रहे? तो सदानंद मिश्र रहे हैं। अगला है आनंद कादम्बिनी, ये कब की है? सन 1881 की है। कहाँ से निकली थी? मिर्ज़ापुर से, और पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से
किस लेखिका को सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि जो वर्ष 2018 है इसमें किस लेखिका को सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था चित्रा मुग्दल जी को। इनकी कौन सी रचना थी? तो आप याद रखेंगे इनकी थी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, देखिए पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? चित्रा मुग्दल जी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इसके लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया? जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सन 2018 को। और किसे दिया गया? चित्रा मुग्दल जी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी में ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित जो सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति होती है उसमें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में ये पुरस्कार 24 जो भाषाएं उनमें दिया जाता है। आप पूछेंगे कौन सी भाषाएं? तो 24 भाषाओं में 22 भाषाएं वो हैं जो आपके 8वीं अनुसूची में हैं और 2 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। ठीक है, कौन सी है? एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, देखिए दिए गए जो कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनमें कौन कौन से हैं? देखिए 1955 में ये हिंदी के हैं। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया और ये इनका काव्य था इसके लिए। 1975 में भीष्म साहनी जी को जो तमस उपन्यास है उसके लिए दिया गया। 1988 में नरेश मेहता को जो अर्पया है इनकी रचना वो काव्य है इनके लिए दिया गया। और जो 2011 है इसमें काशीनाथ सिंह जी की है रेहन पर रख दो इस उपन्यास के लिए दिया गया। और जो 2012 में जो चंद्रकांत देवताले की है पत्थर फेंक रहा हूँ इस काव्य के लिए दिया गया। और जो 2013 है इसमें मृदुला गर्ग जी को किसके लिए? मिलजुल मन और ये इनका उपन्यास है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह है और जो इनके जो कृति थी वो थी विनायक और क्या था? ये उपन्यास था। 2016 में नासिरा शर्मा जी को पारिजात के लिए दिया गया और ये इनका उपन्यास था। अगला है 2020 अनामिका जी को दिया गया और इसमें थे टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या था? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में और ये कविता थी इनके लिए दिया गया। अगला है 2021 का, तो ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और सम्राट अशोक के लिए दिया गया और ये सम्राट अशोक है ये क्या है? इनका नाटक है। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी और कब निकली थी? सन 1877 को ये निकली थी। ठीक है, देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन? 2021, 2020, 2018, 2005। हिंदी प्रदीप हिंदी में एक मासिक पत्रिका है। यह प्रयाग से निकलती थी और इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। देखिए आनंद कादम्बिनी है ये किसकी है? प्रेमघन जी ने इसका संपादन किया था। स्थान कहाँ से निकली थी? मिर्ज़ापुर से। कब निकली थी? 1881 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मेरा निकलने का अर्थ है कि पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1881 को प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो इसका संपादक किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कब किया था? 1883 में। और स्थान कौन सा था? कानपुर। फिर है पीयूष परवा है ये अंबिका दत्त व्यास जी की है और कहाँ से निकली थी? काशी से। और कब निकली थी? 1884 से। ठीक है, भारतेंदु नाम से पत्रिका निकाली थी किसने? राधाचरण गोस्वामी जी ने। याद रखेंगे भारतेंदु नाम से भारतेंदु जी ने नहीं निकाली थी, भारतेंदु नाम से निकालने वाले थे राधाचरण गोस्वामी जी। और कहाँ से निकली थी? वृंदावन से। और कब निकली थी? 1884 को निकली थी। अगली है इंदु। इंदु किसने निकाली? तो अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने। कब निकाली? काशी। कहाँ से निकली? काशी। और कब निकाली? तो सन 1909 को प्रकाशित हुई थी। अगली है अभ्युदय। ये इसके संपादक कौन थे? तो इनके थे मदन मोहन मालवीय। और ये कहाँ से निकली थी? तो ये प्रयाग से निकली थी। और कब निकली थी ये पत्रिका? तो सन 1907 को निकली थी या प्रकाशित हुई थी। अगला है प्रताप। प्रताप किसका है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है। और कहाँ से निकला था ये? प्रताप जो पत्रिका है ये कहाँ से निकली थी? तो ये निकली थी कहाँ से? एक मिनट, हाँ जी, ये कानपुर से प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका। और कब प्रकाशित हुई थी? तो सन 1913 को। ठीक है, अगला है उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इन्हें पुरस्कार मिला था कौन सा?
ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उर्वशी के लिए जो दिनकर जी हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे, इनको कब मिला था? तो सन 1972 को मिला था। और उर्वशी कब की रचना है? ये सन 1961 की रचना है। ठीक है, देखिए एक मिनट, कहाँ पे आपका आंसर? हाँ जी, उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 में मिला था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी सन 1956 रचित जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उनके लिए इन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। इन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 1999 में भारत सरकार ने उनकी जो स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इनका सन 1963 का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार आदि दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठीक है, देखिए पत्रिका और जो संपादक है प्रकाशक संबंधी असंगत कौन सा है? तो आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर आएगा ए नटरंग। ये किसका है? मोहन राकेश का। ये गलत है। ठीक है, जो नटरंग किसका है? तो ये मोहन राकेश जी का नहीं, ये नेमिचंद्र जैन जी का है। और आपसे पूछा क्या है कि असंगत कौन सा है? ठीक है, जबकि सारिका किसका है? अवध नारायण मुग्दल जी का है। नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह जी। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिए पत्रिका का संपादक संबंधी जो विकल्प है उसमें नटरंग जो मोहन राकेश है ये असंगत है, क्योंकि सन 1965 में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका नटरंग के संपादक कौन रहे हैं? नेमिचंद्र जैन जी रहे हैं। ठीक है, नटरंग किसका है? तो सन 1965 नेमिचंद्र जैन जी का है। सारिका ये 1970 कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण मुग्दल। ठीक है, नई कविता किसकी है? सन 1954 इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी ये। और देखिए जगदीश गुप्त हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। अगली है आलोचना, ये सन 1951 और ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह जी। ठीक है, अगला है देखिए नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए आपसे पूछा है कौन सा विवरण सही नहीं है? तो सही नहीं है। देखिए जो 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक के रूप में प्रारंभ हुआ था तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका है इसका त्रैमासिक रूप से 1896 में प्रकाशन हुआ था। प्रारंभ में इनके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास जी सम्मिलित थे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला दिया गया है सन 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी। देखिए ये कथन गलत है, यह मुख्यतः एक शोध पत्रिका है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर आएगा क्या? सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए 1920 में इस मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संबंध में यह विवरण सही नहीं है, क्योंकि जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका सन 1907 में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी। कब? सन 1907 में। ठीक है, 1920 में नहीं, ये सन 1907 में ही इसे मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी। तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। अगला है नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन 1896 में प्रारंभ की गई जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास इसके प्रारंभिक संपादक रहे हैं। अगला है देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैं मदन मोहन मालवीय जी। कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। देखिए एक मिनट। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारिणी सभा
काशी के तत्वाधान में हुआ है। ठीक है, अगला है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना सन 1893 में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक रहे हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके संस्थापक थे, ये इनका गलत है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए जो नागरी प्रचारणी सभा है, एक मिनट, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके संस्थापक हैं, ये कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना सन 1893 में हुई थी। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य रहा है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन रहे हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका में भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक रहे हैं। कौन है? आपसे पूछा गया कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जो प्रकाशित क्या थी, जो सम्मेलन पत्रिका है उसमें जो भारतेंदु अंक निकला था, उसमें से इनमें से कौन थे जो अतिथि संपादक रहे थे? तो वो थे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन रहे थे? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के जो भारतेंदु अंक के जो अतिथि संपादक राम स्वरूप चतुर्वेदी रहे थे, जबकि आगे देवीदत्त शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु अंक के अतिथि संस्मरण नहीं हैं। अगला है संपादक ने थे। अगला है हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाब का प्रकाशन किया था। आपसे पूछा कि कौन सा तथ्य सत्य नहीं है, तो देखिए ये आंसर ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने रूपाब का प्रकाशन किया था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में, देखिए यही तो गलत है, ये गलत है। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद जी ने प्रारंभ किया, बिल्कुल ठीक है। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी ने किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी। क्यों आएगा बी? देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। बी क्यों आएगा? क्योंकि जो सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1900 में नहीं संभाला था। स्टूडेंट्स 1900 से लेकर 1902 तक किसने संभाला था? तो श्याम सुंदर दास जी ने। जबकि सन 1903 से सन 1920 तक किसने संभाला था? तो ये संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक ही क्वेश्चन को आपको गलत करवा सकती है। देखिए सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत जो इन्होंने सरस्वती के प्रकाशन का कार्य कब संभाला था? तो सन 1903 में संभाला था। और कब तक संभाला? सन 1920 तक। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 में प्रारंभ हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में इसके संपादक बने थे। सन 1920 तक ये संपादक रहे थे। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 में बनारस से मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, शिवरानी देवी जो प्रेमचंद जी की पत्नी थी, शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे, नरोत्तम नागर इनके संपादक रहे हैं। ठीक है, रूपाब का संपादन सुमित्रा नंदन पंत जी ने और नरेंद्र शर्मा ने सन 1938 में प्रारंभ किया था। सन 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन किया था। आप याद रखेंगे जो रूपाब नामक जो पत्रिका है उसका संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने और नरेंद्र शर्मा ने सन 1938 में किया था, जबकि सन 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? तो वो है कवि वचन सुधा। ठीक है, 19वीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित जो मासिक पत्रिका है, बाद में जो साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई थी, कौन सी? कवि वचन सुधा, इसका योगदान रहा, जिसका प्रकाशन सन 1868 काशी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो देखिए जो भारतेंदु जी हैं इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो है कवि वचन सुधा।
ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया, जबकि सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास जी के द्वारा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था। अगला है आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाला प्रबोध और बाल विनोद। तो देखिए कौन सी आएगी, इसमें बाला बोधनी आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गए इनकी तीनों रचनाएं, तीनों ही पत्रिकाएं और इनका प्रकाशन वर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधनी है। इन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में बालकृष्ण बाला बोधनी नामक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। इसी के साथ में करते हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।